जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे गति का नियम। आज की क्लास में हम समझेंगे गति का नियम, जो कि गति का तीसरा क्लास है। गति चैप्टर का तीसरा क्लास है। हमने पीछे 2 क्लास करा दिया है, ठीक। तो हम समझेंगे आज गति का नियम। तो गति का नियम जो वैज्ञानिक थे, इसे किसने किया, ये सब किसके बारे में लिखा गया है। तो इसके जो वैज्ञानिक थे या जनक हम समझे तो आइजैक न्यूटन। ये सब किसके ऊपर जाता है? आइजैक न्यूटन, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इनके जनक। तो हमें पता चल गया कौन थे। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक। अब हम न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का भाई? 3 नियमों का। कितने नियमों का? 3 नियमों का प्रतिपादन किया। उल्लेख 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। कहां पर किया भाई? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उल्लेख किया, जो कि एक किताब है प्रिंसिपिया नामक। उसमें जो है सर आइजैक न्यूटन ने पूरा अपना विस्तार से सब बताया हुआ है, ठीक। कब बताया था? 1687 ईस्वी में। अब हम न्यूटन कौन थे आप लोग को पता है? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, ठीक, जिसने ग्रेविटी का पता लगाया। जो सेब वो गिरा था, वो इन्हीं के ऊपर कहानी बनी हुई है, ठीक। तो हम बात करते हैं पहला नियम। 3 नियम थे, 3 नियम में से पहला नियम है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, ठीक। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। कह रहा है प्रत्येक वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस अवस्था में हैं या कोई वस्तु जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर उसे कोई अन्य अवस्था में लाया जा रहा है तो उस पर कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है, ठीक। कुछ न कुछ अपने तरफ से हम कर रहे हैं। समझ में आया आप सभी को? ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि लिखा है प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक। जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब हम आते हैं जड़त्व पर। जड़त्व या गैलीलियो का नियम। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वह होता है किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? जड़त्व कहते हैं। किसे कहते हैं? अब अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या सामान्य गति या जिस अवस्था में है, उसी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा जान गए। जड़त्व की कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला विरामावस्था, दूसरा गति अवस्था, तीसरा दिशा के जड़, ठीक। तो विरामावस्था का जड़त्व क्या कहता है? विरामावस्था का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामा ही अवस्था में रहना चाहती है। वो
किसी गतिशील अवस्था में होना नहीं चाहती, जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक, आपको समझ में आ गया। पहला नियम क्या कहता है, जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो किसी भी अन्य अवस्था में जाने का विरोध करती है, वो नहीं जाना चाहती है लेकिन जाती है। कैसे, अब देखिए उदाहरण से हमारे घोड़े के अचानक दौड़ने पर घोड़े पर बैठे घुड़सवार का पीछे की ओर झुक जाना। ठीक, ये कम समझ में आएगा क्योंकि ये घोड़ा ओड़ा है, इसमें देखिए ये आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा, ये भी आएगा, अभी आएगा। देखिए गाड़ी में बैठे ब्रेक लगना, गाड़ी में ब्रेक लगना। ठीक, गाड़ी जैसे यहां पर देखिए एक गाड़ी है, ठीक, गाड़ी पर एक व्यक्ति बैठा है और दो लोग पीछे बैठे हैं, बना देते हैं लग ही नहीं रहा कोई बैठा है ना, खड़ा है बच्चा, कहाँ है, खड़ा है। अब ये गाड़ी जो है खड़ी है, कहां पर है, खड़ी है, कहां पर है भाई, खड़ी है। ठीक, अब ड्राइवर साहब जल्दी से, कहीं उन्हें जाना था, ठीक, कहीं पर भी है, मुझे नहीं पता, कहीं जा रहे होंगे। ड्राइवर भाई ने जल्दी से एस्केलेटर होके क्लच छोड़े, खूब तेज गाड़ी भागी। कितनी तेज, खूब तेज, हप से उठा, क्या कहते हैं, साकर, साकर जो है खूब तेजी से उठा। तो पीछे जो चुन्नू मुन्नू बैठा था वो क्या हुआ, पीछे की ओर गिर गया। क्यों गिरा, अब इस पर सवाल उठता है। या फिर आपके पापा गाड़ी चला रहे होंगे, आपके पापा कहे बैठो बच्चों, बैठे आप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गाड़ी चलाई, छोड़ा, थोड़ा तेजी से छोड़ा, बस आप ऐसे बैठे थे, ऐसे पीछे की ओर हो जाएंगे, कहां पर, पीछे की ओर हो जाएंगे। अगर आप पीछे की ओर हो गए तो विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। समझ में आया, समझ में नहीं आया, देखो फिर से। अब हम लेते हैं कंबल को ठंडे डंडे से पीटना। कंबल, आप एक कंबल को लें, ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पर डंडा है और कंबल तो है नहीं, मान लो ये यहाँ पर देखिए, ये एक क्या है, कंबल है, क्या है, एक कंबल है। कंबल में खूब गर्दा माटी लगा हुआ है, खूब गर्दा, यानी कि ये धूल से एकदम बंधा हुआ है, पूरा धूल इसमें पड़ा हुआ है। अब इस कंबल को हम क्या करें, डंडे से, मम्मी, आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं, डंडे से खूब पीटती हैं, खूब पीटती हैं, खूब पीटती हैं, ऐसे पीटेंगे पीटेंगे पीटेंगे, तो क्या होगा, जो धूल का कण होगा वो बाहर निकलता है। कैसे निकलता है अब ये समझेंगे हम। ठीक, देखिए ये कंबल जो है, हमने इसे पीटा, हमने इसे मारा एक लाठी, तो कंबल क्या था, विरामावस्था में था, पीटा गति अवस्था में चला गया, यानी पीटा पीछे की ओर चला गया। लेकिन कर्ण को नहीं पता था, कर्ण को नहीं पता था कि कोई मुझे डंडा से मारने वाला है, कि मैं भी पीछे चला जाऊं, उसे नहीं पता था। तो वो क्या किया, वो जिस अवस्था में था, रुका हुआ था, वो तुरंत गिर गया वहीं पर। ठीक, नहीं समझ में आया, देखिए जैसे आपको हम समझाते हैं, क्या लें, जैसे कि एक बैठने वाला कोई चीज है, ठीक, समझ रहे हैं, पीढ़ा, अब अपने भाषा में क्या कहते हैं, पीढ़ा। अगर आपके पास पीढ़ा है, क्या है, पीढ़ा है, पीढ़े पे आप बैठे हैं और उसे किसी डंडे से मार दिया जाए, पीढ़े को, या किसी भी तरीके से हटा लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे की ओर फट से जमीन पर गिर जाएंगे। कैसे, अब आप क्या थे, विरामावस्था में, क्या थे, विरामावस्था में, पीढ़े को जब हटाया गया, पीढ़े को जब हटाया गया, वो गति अवस्था में आ गया, गति से वो हट गया, आप विरामा में थे इसीलिए गिर गए। समझ में आया आपको, ठीक है। आपको गाड़ी वाला समझ में आ गया, घोड़े वाला, घोड़े पर कोई घुड़सवार बैठा है, यानी कोई बैठा है घोड़े पर, घोड़ा अचानक से तेजी से दौड़ा और जो बैठे थे वो क्या थे, विरामावस्था में थे, फट से पीछे की ओर चले आए। आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब इसी प्रकार हम लाएंगे, जड़त्व का पहला प्रकार विरामावस्था हो गया, जो कि ये जो है 2 नंबर
गाड़ी में ब्रेक लगना, ये द्वितीय विरामावस्था नहीं गति अवस्था का उदाहरण है। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए बस 1 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए बस। ठीक, ओके बहुत। अब हम इस क्लास की लेक्चर जो है 4 लाएंगे, क्योंकि जो गति अवस्था है और उसके बाद जितनी भी अवस्थाएं हैं, दो अवस्थाएं और पड़ती हैं। विरामावस्था का जड़त्व हो गया, अब गति अवस्था का जड़त्व आएगा, उसके बाद दिशा का जड़त्व आएगा। ठीक, अब उसके बाद गति का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे, बस आप अपना साथ दीजिए। ठीक, आप अगर लेक्चर रोज प्रतिदिन देखते हैं तो मेरा भी मन लगेगा। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।